ऐसे डंडे मारते हुए गेट को और खिड़कियों को अंदर आए। उसके बाद इन भाई को उन्होंने पकड़ के धक्का मारा है। हमारे जो 2 बुजुर्ग थे उनको भी धक्का मारा है। आपके बच्चों ने कोई ऐसी गड़बड़ कर दी है कि बुजुर्गों के साथ कोई धक्का मुक्की हो गई है। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम से धार्मिक सौहार्द को भड़काने की साजिश की एक खबर सामने आई है, जहां पर घर में बने इबादत गाह में घुसकर नमाजियों से मारपीट का मामला सामने आया। घटना बुधवार शाम करीब 8 बजे की है, जब गुरुग्राम के भोड़ा कला गांव में बनी एक इबादत गाह में दर्जन भर युवक घुस आए और वहां पर तोड़फोड़ करते हुए नमाजियों के साथ मारपीट की। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की जाँच शुरू कर दी है। रात को मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा था। उस समय हम 4 लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 बुजुर्ग थे और एक जवान थे, ये मेरे साथ। तो जैसे हमने नमाज अदा की, उसके बाद बाकी बची हुई नमाज हम अलग अलग पढ़ रहे थे। तो उस समय कुछ लोगों की आवाज़ आती है बाहर से कि यहाँ से बाहर निकलो, नमाज हो चुकी है। और ऐसे डंडे मारते हुए गेट को और खिड़कियों को अंदर आए हैं। उसके बाद इन भाई को उन्होंने पकड़ के धक्का मारा है। हमारे जो 2 बुजुर्ग थे उनको भी धक्का मारा है। धक्का मारने के बाद उनकी डाडियाँ पकड़ी हैं और उनके कुर्सी मारी है और मुझे भी बाहर भगा दिया गया है। तो इन लोगों को उन्होंने दबोच लिया। मैं कैसे ही जान बचा के बाहर आया ताकि मैं लोगों को बता सकूं, अपने घर वालों को, कि ऐसे ऐसे दंगा हो चुका है। एक तरफ जहां देश में हिजाब बैन को लेकर बहस छिड़ी हुई है, उसी बीच गुरुग्राम से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर इबादत गाह में घुसकर नमाजियों से मारपीट करने के आरोप लगाए गए। दरअसल गुरुग्राम के भोड़ा कला गांव में 4 मुस्लिम परिवार रहते हैं, जिन्होंने अपने घर में ही इबादत गाह बनाई हुई है। मामला उस समय का बताया जा रहा है जिस समय घर के लोग नमाज पढ़ रहे थे, तो उसी दौरान गांव के कुछ दर्जन भर युवक वहां घुस आए और नमाजियों के साथ मारपीट करने लगे और धमकियां देने लगे। इबादत गाह में रखी कुर्सियों को भी दंगाइयों ने तोड़ दिया। आरोप ये भी है कि दंगाइयों ने इबादत गाह में ताला लगा दिया और धमकी देकर वहां से भाग गए। इस हमले में घर की महिलाओं को भी चोट मारे जाने के आरोप लगाए गए हैं। मैं जैसे ही घर वालों को बताता हूँ कि ऐसे ऐसे बात हो चुकी है, तो वो सब भाग के आते हैं और मामले को देखते हैं। तो जब यहाँ के सारे लोग जाते हैं तो वो हमारी एक बुजुर्ग ताई से लाठी खोसते हैं और कोशिश करते हैं कि हम पर दोबारा से हमला करें, ताकि वो बीच बचाव करके कैसे ना कैसे भाग जाएं। लेकिन जब हम लोगों ने उन पर थोड़ा दबाव डाला और उनको पकड़ने की कोशिश की, तो उस समय वो हमसे छुटवाकर अपने आप को और भाग जाते हैं। भागते वक्त उनमें से एक का फोन नीचे गिर जाता है, जो हमने बरामद कर लिया है और एसीपी मानेसर को थमा दिया है। पुलिस जी हमारी जब हमने उनके पास कॉल किया, पहले तो उन्होंने कॉल उठाया नहीं। 10-15 मिनट उन्होंने कोई कॉल उठाया नहीं। फिर जैसे ही कॉल उठाते हैं, कॉल उठाने के 5-6 मिनट पश्चात आ जाते। आने के बाद वो सबसे पहले पूछते हैं कि कौन कौन लोग मौजूद थे यहाँ पे। तो जो हम 4 लोग मौजूद थे उनको साथ ले जाते हैं और मस्जिद देखते हैं तो मस्जिद पे ताला लगा हुआ था। ये बात हमें भी नहीं पता था कि मस्जिद पे ताला, ये वही लोग दंगाई आके ही लगा के गए। क्योंकि जब वो सुबह एक बार आए थे तो वो कह के गए थे कि शाम तक हम मस्जिद को ताला लगा देंगे, और उन्होंने वही कार्य कर दिया है। जबकि उस समय गांव के 4 सरपंच मौजूद थे, उनके आगे ये बात कही गई, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया और ये काम हो चुका है शाम तक। तो पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद उस ताले को तुड़वाती है और अंदर घुसती है, तो उसमें देखता है कि चप्पल ऐसे ही हम लोगों की बिगड़ी हुई है, क्योंकि हमें वहाँ से भगा दिया गया। और फिर जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो लाइटें सब बंद हैं। उन्होंने लाइटें इसलिए बंद की ताकि उनके चेहरे हमें ना दिखे, कि हम उनका कोई प्रूफ ले सकें। लाइट बंद की, हमने लाइट चसाई तो वहाँ पे साफ दिखता है कि 2 कुर्सियाँ थी वहाँ पे, जिन पे हमारे बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे थे, और दोनों कुर्सियाँ टूटी हुई। हमारे यहाँ पे 4 से 5 घर हैं सिर्फ। मामले की सूचना मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। नमाजियों की शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि इस मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वहीं पुलिस को दी गई शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया कि बुधवार सुबह गांव के करीब 200 लोग इनके घर पर आए और मुस्लिमों को गाँव छोड़कर जाने के लिए कहा, लेकिन शाम को जिन लोगों ने हमला किया ये वो नहीं थे। वहीं आस पड़ोस के रहने वाले लोग इकट्ठा होकर पुलिस थाने पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा कि गांव का सौहार्द बिगाड़ने की साजिश है। ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मामला रात को करीब अंधेरे का टाइम था। उसमें कोई भी शरारती बच्चों ने कोई ऐसी गड़बड़ कर दी है कि बुजुर्गों के साथ कोई धक्का मुक्की हो गई है। उसके संज्ञान में आने के बाद गाँव के लोग मौजूद इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने बैठ के इसकी तलाशी कर रही है कि भाई ये घटना कैसे घटी। और इसमें गांव में रोष है कि भाईचारा हमारा पहले भी रहा है और हम आगे भी इसको कायम रखेंगे। थाने में इसीलिए गए थे कि जिन्होंने गड़बड़ करी है
उनकी पहचान करे और भाई जो कोई वैसे आदमियों को किसी को तंग ना करे। गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान करने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर कोई इस तरह कानून हाथ में लेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कल रात को कुछ शरारती तत्वों ने एक समुदाय विशेष की पूजा स्थल में जाके और वहाँ पे कुछ लोगों के साथ धक्का मुक्की और वो की मारपीट की है, जिसके संबंध में हमने थाना बिलासपुर में केस रजिस्टर कर लिया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे फैक्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। हम जो भी उसमें शामिल लोग थे उनकी तलाश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है बहुत जल्द उन शरारती तत्वों को हम गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है, लेकिन उसमें कुछ लोग बताए गए हैं, तो उनके बारे में अभी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है और जो भी इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये इन्वेस्टिगेशन शुरुआती दौर में है और उसमें सारी चीज़ें जब इन आदमियों के बारे में इनसे पूछताछ हो जाएगी, जब भी सारे फैक्ट्स पता चलेंगे कि क्या असल वजह क्या रही है। फिर भी जो भी वजह रही है, किसी भी आदमी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और कोई भी अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूर होगी। गुरुग्राम में नमाज को लेकर विवाद का तो पहला ये कोई मामला नहीं है, लेकिन इबादत गाह में घुसकर नमाजियों के साथ मारपीट करने के इस मामले ने एक बार फिर दोनों धर्मों के आपसी भाईचारे व प्रेम में खटास डालने का काम जरूर किया। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस जांच के दौरान मामले की असली सच्चाई क्या सामने आती है और पुलिस आपसी सौहार्द को बिगाड़ने वाले आरोपियों की पहचान कब तक कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, पटौदी, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।